बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम कुकिंग विद मिनसा। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये बहुत ही मज़े की बनती है। जैसे आप बाज़ार से ला के खाते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह से घर में इसको रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने 350 ग्राम स्ट्रॉबेरी ले ली है और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसके ग्रीन वाले पत्ते उतार देंगे और इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करते जाएंगे। सारी स्ट्रॉबेरी को हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें से कुछ स्ट्रॉबेरी अलग कर लेंगे, तकरीबन 6-7। तो बाकी का हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में कर लें, चाहे तो ब्लेंडर जार में। तो मैं इसको ब्लेंडर जार में कर रही हूँ। इसमें आपने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट स्ट्रॉबेरी को हम मैश कर लेंगे। तो इसका हमने अच्छी तरह से पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको अब हम निकाल के एक साइड पे रख देते हैं। और बाकी जो स्ट्रॉबेरी ली थी हम उसके मोटे मोटे चंक्स कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके चंक्स बना लें। तो इस तरह से पहले काट के फिर इसको हम मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे इस तरह छुरी की मदद से। जब ये मुंह में जाती है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस तरह से हमने इसको मोटे मोटे चंक्स में काट लिया है। तो अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं और एक साइड पे हम इसको भी रख देते हैं। अब हम क्रीम को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसको हम इलेक्ट्रिक विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, उससे टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा और इससे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो ये क्रीम हमने बीट कर ली है। इसको हमने बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं करना, बस इतना ही हमें इसका टेक्सचर चाहिए। तो क्रीम हमारी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसमें अब मैं 1 कप कंडेंस मिल्क का ऐड कर दूंगी। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं पिसी हुई। तो 2 से 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको और बीट कर लिया है। अब मैं इसमें जो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट रेडी किया था उसको डाल देती हूँ और इसको अगेन 1-2 मिनट के लिए मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि स्ट्रॉबेरी इसमें अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स हो जाए। तो ये अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी इसमें मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। तो दूध मेरे पास ठंडा है, फ्रिज में रखा हुआ। पौना कप दूध आप ले लें और इसको भी शामिल कर दें और 1 मिनट के लिए हम और इसको विस्क कर लेंगे ताकि दूध और क्रीम अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। तो हमने दूध और क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने स्ट्रॉबेरी के चंक्स किए थे वो शामिल कर देंगे। ये आप इसमें सारा शामिल कर दें और आप चाहें तो वनीला एसेंस स्ट्रॉबेरी एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी का अपना ही फ्लेवर है। तो ये मेरे पास रेड फूड कलर है, इसके आप फ्यू ड्रॉप्स डाल दें। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में इसमें और शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर कलर हमें कम लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है। कलर बहुत कम लग रहा है तो इसमें मैं फ्यू ड्रॉप्स और ऐड कर दूँगी। तकरीबन इसमें ½ टीस्पून कलर चला जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो
आइसक्रीम के लिए हमारी क्रीम रेडी हो गई है। इसको अब मैं प्लास्टिक रैप से रैप करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 2 आवर्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर इस हम अगेन बीट करेंगे। प्लास्टिक रैप लगाने से इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। इसको हमने जस्ट सेट करना है। तो अब मैंने क्रीम को निकाल लिया है 2 आवर्स के बाद। तो इसको हम दोबारा से 2-3 मिनट के लिए विस्क कर लेंगे। इससे आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फ्लफ़ी सा यम्मी सा आता है। तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए और विस्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। इसको हम फ्रीज़र में जमाने के लिए रख देंगे। तो इसको अब हम एयर टाइट बाउल में डाल देंगे। तो मैंने ये एयर टाइट ले लिया है डिब्बा। इसको मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी और इसके ऊपर आप चाहें तो सिल्वर फॉइल लगा लें, चाहे तो प्लास्टिक रैप से रैप कर लें ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। तो मैं इसको प्लास्टिक से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और इसको आप 5-6 घंटे के लिए तो लाजमी छोड़ें। मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी और अगले दिन आपको निकाल के इसकी लुक दिखाऊँगी। तो मेरे पास जो आइसक्रीम बच गई है इसको मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी और इस पे भी हम प्लास्टिक रैप लगा के तो इसको भी हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे फ्रीज़र में। तो ये हमारी 2 कप से आइसक्रीम रेडी हुई है। बाज़ार से आपको ये काफ़ी महंगी पड़ती है, तो आप इसको घर में ज़रूर रेडी कीजिएगा। तो ये कंटेनर हमारे रेडी हैं। तो मैंने ओवरनाइट के बाद इसको निकाल लिया है। अब आप चाहें तो इसको काट लें या स्कूप की मदद से इसको निकाल लें। तो आइसक्रीम हमारी अच्छी तरह से जम गई है। तो मैं इसको स्कूप की मदद से निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी रेडी हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से मैं इसके स्कूप निकाल के तो सर्व करूँगी आइसक्रीम को। तो व्यूअर्स ये हमारी आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी